स्पिटिंग ऑफ मिल्क या दूध निकालना, रिफ्लक्स होना बच्चों में, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा एयर अंदर गई है या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिल्क जो बच्चा पी गया है एक्स्ट्रा, वो बाहर आएगा ही आएगा। और कई बार एज इट इज़ बाहर भी आता है वो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मिल्क है, उससे बच्चे की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कई पेरेंट्स का कहना ये है कि मेरी बच्चे की आंख से पानी आता रहता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी रोता है, आंखें बंद करके चीखा चिल्लाता है, लेकिन आंसू नहीं आते। एक आंख से पानी निकलना वो भी एक नॉर्मल फिनोमिना है, और आंसू ना आना शुरू में ये भी नॉर्मल है। बहुत बार लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि एक हफ्ता हो गया मेरे बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया, और कुछ पेरेंट्स आते हैं कि जैसे ही दूध पिला रहे हैं बच्चा स्टूल पास कर रहा है। तो ये भी दोनों नॉर्मल फिनोमिना है। बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स डर के आते हैं कि इसका सिर तो टेढ़ा मेढ़ा है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं से फूला हुआ है, कहीं से फ्लैट है, ये तो ठीक ही नहीं होगा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा निकल गया। तो उनको भी हमें यही मैसेज है कि ये सब एक नॉर्मल फिनोमिना है। सेहतनामा में न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जो नई माँ बने हैं, माँ बाप हैं, जिनके अभी बच्चे हुए हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो नवजात बच्चों में, अभी बच्चे हुए हैं, उनमें नज़र आती हैं। कुछ दिन के हैं, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के हैं, उससे पेरेंट्स डर जाते हैं, पर डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, आखिर तक वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और हमारे साथ डॉक्टर सौरभ कपूर हैं, वो बताएंगे। वेलकम सर। सो आप रोज़ बच्चों के साथ, कितने बच्चे जनरली आपके पास देखिए, हम दिन में अगर 50 बच्चे या 60 बच्चे देख रहे हैं रोज़, तो उनमें से मोस्टली न्यूबॉर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो न्यूबॉर्न्स जो होते हैं ना, उनमें पेरेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं। और आई थिंक 5 चीज़ों से ज़्यादा कई सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल होती हैं बच्चों में, लेकिन हम उसको ट्राई करेंगे कि हम उसको 5 हेडिंग्स के अंदर, मेजर हम 5 हेडिंग्स के जो अंदर सारे बच्चों में नज़र आती हैं ऑलमोस्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको 5 हेडिंग्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जिसमें से सबसे कॉमन है कि बच्चा दूध निकाल रहा है और बच्चे को गैस हो रही है। नहीं, एक तो बच्चा न्यूबॉर्न है, वो बच्चा दूध पीता है, तो दूध निकालता है, मुंह से भी दूध निकालता है और कई बार नाक से निकालता है। तो वो पेरेंट्स डर जाते हैं। बिल्कुल। तो स्पिटिंग ऑफ मिल्क या दूध निकालना, रिफ्लक्स होना बच्चों में, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो भी करी हुई है, बर्पिंग को लेके और रिफ्लक्स को लेके, हिकअप्स को लेके। ये सब वीडियोस हमने करी हैं पहले। कैसे डकार दिलाना है, बिल्कुल, ये सब हमने पहले वीडियोस करी हैं, तो उनमें भी हम लिंक शेयर कर देंगे, लोग देख लेंगे। लेकिन ये जो दूध निकालना, ये नॉर्मल है, क्योंकि जो बेबीज़ हैं, उनकी जो फूड पाइप, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो फूड पाइप का जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा लूज़ होता है। स्टमक जो है वो बिल्कुल फूड पाइप के हिस्से के सामने होता है, नीचे वाले हिस्से के सामने। और जो हम मेजॉरिटी ऑफ द फूड है वो मिल्क है, मिल्क ही फूड है। अब जब बच्चा दूध पी रहा है, लिक्विड फॉर्म में है, नीचे वाला हिस्सा फूड पाइप का लूज़ है, स्टमक बिल्कुल सामने है, तो एक हाई चांसेस हैं कि जो हम दूध पिला रहे हैं वो वापस ऊपर को आएगा, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये रिफ्लक्स बच्चों में नॉर्मल होता है, और अनटिल अनलेस वो रिफ्लक्स इतना सीवियर है कि बच्चा चोक कर जाए, या बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर करे, या बच्चा बहुत एक्सेसिवली क्राई कर रहा है, बच्चा आर्चिंग कर रहा है, गर्दन पीछे को लेके जा रहा है और दूध ऊपर को निकाल रहा है, दूध बहुत फ्रीक्वेंट निकल रहा है, बच्चे की ग्रोथ हैम्पर हो गई है, वेट गेन नहीं आ रहा है बच्चे में, ओनली देन आपको कुछ उसमें करना है, जो कि बहुत ही मिनिमल बच्चों में होता है। 90-95% बच्चों में ये रिफ्लक्स नॉर्मल है। हर बार बच्चे को दूध पिलाओ, हर बार बच्चा थोड़ा बहुत दूध बच्चा निकाल देता है, और बहुत बार लोग कहते हैं दूध निकाल, क्योंकि गला नाक कनेक्टेड है, तो कई बार जब दूध निकलता है तो वो नाक से भी निकल आता है बाहर, और पेरेंट्स डर जाते हैं, क्योंकि बहुत डरावना सीन है वो। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। आप सिर्फ नोज़ को हैंकी से क्लीन कर लो, किसी क्लीन क्लॉथ से, या नेज़ल थोड़ी सलाइन ड्रॉप्स नाक में डाल दो, उन नेज़ल कैविटी ओपन हो जाती है एंड चाइल्ड इज़ फाइन। ऐसे बच्चों में थोड़ा सा बेटर ये रहता है कि हम हेड को हल्का सा एलिवेट करके और थोड़ा सा टेढ़ा करके बच्चे को सुलाएं, ताकि अगर बाई चांस बच्चा निकाल भी दे दूध तो वो उसकी सांस वाली नाली में ना जाए। लेकिन ये फिनोमिना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप ही के बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। बहुत बार लोग इस चीज़ से डरते हैं कि बच्चे आमतौर पे फटा हुआ दूध निकालते हैं, लेकिन हमारा बच्चा तो एज इट इज़ मिल्क निकाल देता है, कि हम उसको उठाने लगते हैं, बस जस्ट बर्पिंग कराने के लिए बच्चा दूध निकाल देता है। या आप लेफ्ट एंड राइट सुनोगे ओपीडी में कि मम्मी कहती है मैं दूध पिलाती हूँ, जैसे ही मैं बर्प करने के लिए उठाने लगती हूँ बच्चा दूध निकाल देता है,
या मैं कंधे से लगाती हूँ बच्चा दूध नहीं, और एज इट इज़ निकाल देता है, ये भी नॉर्मल है। क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा एयर अंदर गई है या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिल्क जो बच्चा पी गया है एक्स्ट्रा, वो बाहर आएगा ही आएगा। और कई बार एज इट इज़ बाहर भी आता है वो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मिल्क है, उससे बच्चे की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकता है बच्चे को थोड़ी देर के लिए, लेकिन ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ डरो मत। अगर आपका बच्चा हैप्पी बेबी है, थोड़ा बहुत दूध निकाल रहा है, कई बार फटा हुआ, कई बार एज इट इज़, और आपके बच्चे की ग्रोथ हैम्पर नहीं हो रही है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और डकार तो ज़रूर बिल्कुल, दिलाना है। बर्पिंग उस पे हमारी उस वीडियो भी पे है। हाँ, लेकिन तो एक बार ज़रूर जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि आप चाहें उस पे 10 से 15 मिनट तो लगते हैं, बिल्कुल पर आपको आपको 10 टू लगाना 15 है। मिनट्स के लिए बच्चे को डिकार दिलाना है। डिकार दिलाना के मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कंधे से रखना है बच्चे को। आप किसी भी पोजीशन में जिसमें बच्चा अपराइट रहे, चाहे यहाँ रखें, अपने थाई पे बिठाएं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, बेबी कंफर्टेबल है, उस पोजीशन में बच्चे को अपराइट रखिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की डिकार की साउंड ही आए, तो बच्चे की डिकार की साउंड पे मत जाओ। कई बार साउंड नहीं आती है, अच्छा। आप बोलते हो कि हम 15-15 मिनट लगे रहते हैं, बच्चा डिकार आवाज़ तो आती नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की बर्प की साउंड आए। बच्चे को गैस पास करनी है, वो कई बार ऊपर से भी करते हैं, कई बार नीचे से भी कर देते हैं गैस पास। और दूसरी बात है कि 15-20 मिनट में जो हमने दूध पिलाया होता है बच्चे को, वो पेट से आगे को मूव कर जाता है। तो जो दूध आगे चला जाता है तो उसके वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए 15-20 जब मिनट आपको दूध उसको पिलाने के बाद ऐसे सीधा रखना रखना इम्पॉर्टेंट है। तो डिकार की साउंड पे मत जाओ। 15-20 मिनट में अगर आपने बच्चे को सीधा रखा है, बच्चे ने डिकार नहीं भी लिया, उसको लिटा सकते हैं। जब लिटाएं तो थोड़ा सा टेढ़ा करके लिटाएं, थोड़े हेड एंड को हल्का सा एलिवेट करके, जिससे आप कोई बेडशीट को रोल करके बच्चे के कंधे के नीचे आप रख सकते हैं। हेड के नीचे नहीं, कंधे के नीचे। तो पिलो नहीं कह रहे हैं हम शोल्डर रोल कह रहे हैं कि शोल्डर के नीचे आप कुछ चीज़ रख दीजिए, ताकि बच्चे का हेड एंड थोड़ा सा एलिवेटेड रहे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और दूध अगर निकले भी तो साइड में गिरे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। दूसरी चीज़ जो हम कॉमनली सुनते हैं लोगों से, वो है आँखों से रिलेटेड। कई पेरेंट्स का कहना ये है कि मेरी बच्चे की आँख से पानी आता रहता है, एक आंख से पानी आता रहता है जी। तो ये भी एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, क्योंकि जो टीयर ग्लैंड है, वो जब टीयर्स को प्रोड्यूस करता है तो वो टीयर्स ट्रैवल करके हमारा नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, इस पे भी हमारी एक वीडियो है, तो वो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू जो है अब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर बच्चे का नेज़ो लैक्रिमल डक्ट कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो वो आँख से जो पानी है वो टपकता रहता है, निकलता रहता है। उससे कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हम शेयर कर देंगे, वो देख सकते हैं हमारे दर्शक। तो आप आइज़ की सिंपल मालिश करें और आई का हाइजीन मेंटेन रखें, यानी कि गंदी कपड़े से, हैंकी से, इन चीज़ों से आंखों को साफ़ मत करें। और वो रेगुलर अगर आप नेज़ो लैक्रिमल डक्ट की मालिश करते रहते हैं और आई को हाइजीनिकली आप साफ़ रखते हैं, तो बाय 1 ईयर ऑफ एज मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये ठीक हो जाता है अपने आप। तो कई बार आँख ड्राई होती है, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी रोता है, आंखें बंद करके चीखा चिल्लाता है, लेकिन आंसू नहीं आते। तो ये आंख से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम है कि आंसू इतने ज़्यादा प्रोडक्शन बच्चों में नहीं होती, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ में। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में केवल इतने ही आंसू बनते हैं जितने टीयर फिल्म हमारी आई को मॉइस्ट रखने के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा आंसू नहीं बनते हैं कि बच्चा रोए तो आंसू बाहर निकले, उतने आंसू की प्रोडक्शन ही नहीं होती है। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये नॉर्मल है। वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 महीने का, 4 महीने का, तो जब वो रोएगा तब आंसू आएंगे। आप सुनेंगे ना पेरेंट्स को कई बार वैक्सीन कराने आते हैं, तो वो पहली बार जब वैक्सीन लगती है ना तो आंसू नहीं आते, बच्चा रोता है लेकिन आंसू नहीं आते। दूसरी तीसरी बार जब रोने लगता है ना तो आंसू आने लगते हैं। तो माँ बाप कहते हैं इस बार आई थिंक ज़्यादा ज़ोर से लगा है, क्योंकि अब तो आंसू निकाल के रो रहा है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है कि आंसू आ रहे हैं तो ज़्यादा दर्द है, कुछ और है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि अब उसके आंसुओं की प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो अमाउंट ऑफ टीयर जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए वो आंसू गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब इस बार ज़्यादा ज़ोर से लगा है, तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए कि आंसू, एक आंख से पानी निकलना, वो भी एक नॉर्मल फिनोमिना है, और आंसू ना आना शुरू में, ये भी नॉर्मल है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है स्किन के लीजन्स। बहुत बार बच्चों को शुरू में रेड कलर के निशान हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ को। कई बेबीज़ को एक्ने हो जाते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल फिनोमिना है बच्चों में। कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, 2 to 4 वीक्स में सब चला जाता है।
शुरू शुरू में एरिथेमा टॉक्सिकम उसे हम कहते हैं, वो रेड रेड निशान होते हैं। फिर कुछ बच्चों में लेटर ऑन एक्ने बनने शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों में मीलिया वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं, वो दिखते हैं। तो ये कुछ कुछ अच्छा, कई बच्चों में पीछे ब्लू कलर के मार्क्स होते हैं पूरी बैक पे, हाँ, बटक्स पे, नीला टांगों नीला पे, नजर आ रहा होता नीला है। नीला, उसको मंगोलियन स्पॉट कहते हैं। ओके। ठीक है, या ब्लूबेरी मफिन। वो बेसिकली डीप, मतलब जो पिगमेंट सेल्स है ना, उनकी अभी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होती है, इसलिए वो हमें दिखते हैं। बहुत लोग ना इसको कोरिलेट करते हैं ग्रहण के साथ। वो बोलते हैं कि दादी नानी ऐसे बोलते हैं कि ये जब ध्यान नहीं प्रेगनेंसी रखा। में तुमने ग्रहण में ध्यान नहीं रखा या कुछ खा लिया या तुम्हें नज़र लग गई, उसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये निशान आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी चले जाते हैं निशान, बिल्कुल ब्लू 2 वाले? साल की उम्र तक वो सब ब्लू वाले निशान चले जाते हैं, 2 ढाई ओके। साल की उम्र तक। जैसे ही टाइम आपके लगता है मतलब पिगमेंट इसमें। पिगमेंट सेल्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो धीरे धीरे वो निशान भी हट जाते हैं। तो इसका ग्रहण से, खाने पीने से, बुरी नज़र से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गए स्किन के लीजन जिनकी हमने बात की। चौथी चीज़ आते हैं हम यूरिन और स्टूल की फ्रीक्वेंसी पर। बहुत बार लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि 1 हफ्ता हो गया मेरे बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया, तो इस चीज़ से बहुत डरते हैं लोग। और कुछ पेरेंट्स आते हैं कि जैसे ही दूध पिला रहे हैं बच्चा स्टूल पास कर रहा है। तो ये भी दोनों नॉर्मल फिनोमिना है। तो एक दिन में एक बेबी 10 से 12 बार स्टूल पास कर सकता है और बच्चे का स्टूल वाटरी होता है, लिक्विडी होता है, ये नॉर्मल है। और यही बच्चा 1 हफ्ते में 1 बार स्टूल भी पास कर सकता है। अच्छा, जी, बच्चा हफ्ते में 1 बार पॉटी कर रहा है? वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल है? बिल्कुल। कितना बड़ा बच्चा? न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूँ न्यूबॉर्न? मैं, न्यूबॉर्न की बात कर रहा कितने हूँ। हफ्ते या दिन या फर्स्ट महीने? मंथ जो हम गिनते हैं ना, 1 डेढ़ 2 पहला। महीने, यही बच्चा 6 महीने से नीचे बच्चे आप मान लो। सो 6 मंथ से नीचे बच्चे जो हैं, अगर वो एक दिन में 8 से 10 बार भी पॉटी करें या स्टूल पास करें, ये कॉमनली लोग कहते हैं कि दूध पिलाया और बच्चे ने स्टूल पास कर दिया, इसको तो कुछ लगता ही नहीं है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, कोई पाइप नहीं लगी है कि आपने दूध पिलाया और निकल गया, जो पुराना स्टूल था वही निकला है बाहर। तो न्यूबॉर्न बेबी या 6 महीने से छोटे बच्चे अगर एक दिन में 10 to 12 टाइम्स भी मोशन पास कर रहे हैं तो नॉर्मल है। 1 हफ्ते में 1 बार मोशन पास कर रहे हैं और बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, तो भी नॉर्मल है। तो ये बॉटम लाइन है। बस बहुत सारे पेरेंट कंफ्यूज आते हैं। हाँ, लेकिन यूरिन को लेके हमें केयरफुल रहना है। यूरिन हमारे बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस बताता है। तो अगर हमारा बच्चा वेल हाइड्रेटेड है तो वो मिनिमम दिन में 4 to 6 टाइम्स यूरिन पास करेगा। लेकिन अगर बेबी 4 to 6 आवर्स में, यानी 4-6 घंटे में एक बार भी यूरिन नहीं पास कर रहा है, तो हमें दोबारा चेक करना है कि क्या कहीं बच्चा डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा या उसको दूध की कमी तो नहीं हो रही। तो इसीलिए, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते हैं तो सिर्फ दूध से ही हाइड्रेशन जानी है, तो हमें यूरिन के लिए थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। स्टूल की फ्रीक्वेंसी बच्चे में नॉर्मल होती है और पानी जैसा स्टूल आना बच्चों में भी नॉर्मल है। इस पे भी हमने एक वीडियो किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये स्टूल के जो कलर्स हैं, ये सब हमने किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं बच्चों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जर्की मूवमेंट्स। बहुत बार हम देखते हैं सोते कि सोते बच्चे सोते अचानक सोते, से ऐसे बिल्कुल, जब झटका नींद सा लगता है सोने उन्हें। लगते हैं या सो के उठ रहे होते हैं, उस टाइम पे बच्चों, या स्लीप में भी बहुत बार बच्चे जो है जर्की मूवमेंट्स वो करते हैं। ये कहा जाता है कि बच्चा डर गया। डर गया, तो ये स्टार्टल रिफ्लेक्स होना या ये रिफ्लेक्सेस हैं बेसिकली। तो इस टाइम पे जो बच्चा डरता है या जो जर्की मूवमेंट्स करता है, या कई बार आप देखोगे खाली लिम्ब की एक कुछ सेकंड्स के लिए बच्चे ने जर्की मूवमेंट करी, या सोने लगा तो टांग हिलाई जोर से, ये बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि नींद में टांग हिला रहा है, नींद में हिलता है। ये नॉर्मल है। ये बहुत सारे लोग को लगता है दौरे पड़ रहे हैं या सीजर्स हो रहे हैं, ये सीजर्स नहीं है। हाँ, या डर रहा है, ऐसा डरते हाँ, हैं बच्चे वैसे? डरना नहीं है, स्टार्टल रिफ्लेक्स है। तो बेसिकली साउंड से बहुत बार बच्चे जो है स्टार्टल हो जाते हैं। तेज हवा आएगी तो भी हो जाते हैं स्टार्टल। आपने दरवाज़ा खोला, बच्चा एकदम से डर गया या स्टार्टल हुआ, वो भी नॉर्मल है। या स्लीप के अंदर जर्की मूवमेंट्स होनी नॉर्मल है, क्योंकि जो बच्चे के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में बेसिकली बिजली की तार की तरह सिग्नल्स चल रहे हैं। तो अभी बिजली की तार के ऊपर ना माइलिनेशन, यानी कि इंसुलेशन, जहाँ हम बिजली की तार है, अगर वो अंदर कॉपर वायर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की वायर है जो उसको इंसुलेट करती है। अभी वो ऐसे ही हमारी ब्रेन में भी या हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर भी सर्किट होती है और तार की इंसुलेशन होती है। बच्चों में वो इंसुलेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो कई बार, जैसे कहते हैं ना, छोटा छोटा शॉर्ट सर्किट होता है, वो हो सकता है। तो कई बार जर्की मूवमेंट्स बच्चा बीच बीच में कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी वो इंसुलेशन या माइलिनेशन कंप्लीट होनी शुरू होती है, बेटर होनी शुरू होती है, वो जर्की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, फ्लूइडिक कितना हो वक्त जाती है। लग जाता है? यूजुअली 2-3 महीने तक ये बच्चे कर सकते हैं मूवमेंट्स, उसके बाद ये मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं। स्पेशली स्लीप में ये बहुत कॉमनली जर्क्स दिखते हैं बच्चों के। तब पेरेंट्स डर जाते हैं कि अचानक से हिल गया बच्चा, ये पता नहीं क्या हुआ। तो ये नॉर्मल है। लेकिन हाँ, ये परसिस्ट करें,
आपको लगे कि उस समय में बच्चे के अंदर और भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा जागते हुए भी ऐसी मूवमेंट्स कर रहा है और उस समय पे आंखों को डिविएट कर रहा है, या एक साइक्लिक पैटर्न देखते हैं हम बच्चों में कि बच्चा साइकिल चलाए जा रहा है, आंखें डिविएटेड हैं और वो रोए जा रहा है, तो दैट कैन बी समथिंग सीरियस। तो उन चीज़ों में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। लेकिन मेजरली जो ये जर्क्स से छोटे छोटे जर्क्स आते हैं सोते हुए, या सोने या बीच बीच में डर जाता है बच्चा, स्टार्टर रिफ्लेक्स, ये नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं। तो इनको लेके भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। एक और चीज़ जो पेरेंट्स बहुत कॉमनली वरिड होते हैं वो होता है सिर की शेप को लेके। तो जब बच्चा पैदा होता है, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी में, बच्चा जब बर्थ कैनाल से निकलता है तो बहुत बार मोल्डिंग होती है, यानी सिर की शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है कि कहीं से आपको दबा हुआ दिखेगा, कहीं से सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग दिखेगी आपको कि कहीं से सूजा हुआ है, पीछे से कई बार चपटा हो जाता है बच्चा। तो ये सब चीज़ें भी नॉर्मल हैं। तो जब ये डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा होता है, उसके सिर की शेप गोल 100% नहीं होती और उसके सिर के अंदर गैप्स भी फील होते हैं। इस पे भी हमने एक वीडियो करी हुई है। तो ये जो सिर के अंदर गैप्स फील होते हैं, ये नॉर्मल सूचर्स हैं, खाली जगहें फील होती हैं, ये ब्रेन के ग्रोथ के लिए जगह छोड़ी हुई है भगवान ने। तो ये नेचर ने ऐसे एक फिनोमेना बनाया कि जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा वैसे वैसे ये जो गैप्स हैं ये फिल होंगे। बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स डर के आते हैं कि इसका सिर तो टेढ़ा मेढ़ा है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं से फूला हुआ है, कहीं से फ्लैट है, ये तो ठीक ही नहीं होगा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा निकल गया। तो उनको भी हमें यही मैसेज है कि ये सब एक नॉर्मल फिनोमेना है। हेड की शेप विद एज धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। कितना वक्त लग जाता है बच्चे 4 से 6 महीने में नॉर्मल शेप आ जाती है। लेकिन अगेन बच्चे का स्लीपिंग पॉस्चर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल फ्लैट सुला रहे हो बच्चे को तो उसको फ्लैट हेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, जब आप सुलाएं बच्चे को तो उसकी पोजीशन चेंज करते रहें, कभी एक तरफ को सुलाएं, कभी दूसरी तरफ को सुलाएं, कभी फ्लैट सुलाएं, कुछ टाइम टमी टाइम भी रखें बच्चे का जब बच्चा उल्टा होता है। तो ये हमें बार बार करना है। दूसरा, जब बच्चा बड़ा हो जाए, यानी जब बच्चा बैठने लगे, तो उसको हर टाइम ऐसे हमें फ्लैट बेड पे लिटा के नहीं रखना, उसको बैठने दो, उसको एक्सप्लोर करने दो। जब बच्चा नेक स्टेबल कर ले तो उसको हम कैरी कॉट में से कई लोग उठा के रखते हैं अपने ऊपर या गोद में उठा के रखते हैं। जब आप उसको लिटा के ही रखोगे हर टाइम तो फिर तो हेड फ्लैटनिंग होनी है। तो थोड़ा बच्चे को बिठाना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए। धीरे धीरे जैसे ही बच्चे की नेक स्टेबल हो जाती है, उसके बाद ये हेड की शेप भी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये भी डर है बहुत सारे पेरेंट्स पे। इस पे हमने एक पूरी वीडियो करी हुई है। बिल्कुल, और ये सारी वीडियोस जिनकी हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। न्यूबॉर्न जो बच्चे हुए हैं अभी, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बिल्कुल। तो ये 5-6 ग्रॉस चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि पेरेंट्स को डर जाते हैं और डरना नहीं चाहिए। जिसमें से हमने ग्रॉसली जो बात करी वो था स्टार्टल रिफ्लेक्स, यानी डर जाना, बच्चों का झटके छोटे छोटे आने, स्किन के कुछ ऐसे चेंजेस जो जिससे पेरेंट डर जाते हैं, स्टूल की फ्रीक्वेंसी से पेरेंट्स डर जाते हैं, बच्चा दूध निकालता है इस चीज़ से डर जाते हैं, आँखों से पानी नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है उससे डर जाते हैं, कई बार ज़्यादा आ रहा है उससे भी डर जाते हैं। और लास्टली जो हमने बात करी हेड शेप की, इससे भी बहुत सारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें नॉर्मल हैं। ये सवाल लेके आपके पास आते हैं पेरेंट्स? बिल्कुल। तो यही, अगर इससे उनके घर बैठे उनको सोल्यूशन मिल जाए और वो डरे ना, आई थिंक हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, और यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।